Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel English Prize Pair. In this video we'll learn about second place vowel shorthand. Okay, let's start. स्टूडेंट्स सबसे पहले बुक के मुताबिक ना हमारी सेकंड प्लेस वोवल्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम पहले किसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड प्लेस वोवल। तो सेकंड प्लेस वोवल को दो वजह से सेकंड प्लेस कहते हैं। नंबर वन, कि मतलब सेकंड प्लेस वोवल को सेकंड प्लेस क्यों कहते हैं। नंबर वन, इनका जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो कहाँ लिखा जाता है, ऑन द लाइन। स्ट्रोक मैंने बताया था इसकी जो एबीसी होती है उसको जो पहला होता है वो कहाँ से शुरू होगा, ऑन द लाइन से। दूसरा, इनको ना डॉट या डैश किसी ना किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है इनके वोवल्स को। तो डॉट लगाना है या डैश लगाना है, वो कहाँ पे आना है, मिडल में। ठीक है, दो वजह से कहेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन एंड सेकंड वन डॉट या डैश जो भी आना है वो मिडल में आना है। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहला स्ट्रोक देखो, वो है ए। स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कि वोवल्स के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर आपने साउंड पे ध्यान रखना होता है, लिसनिंग पे ध्यान रखना है, ना कि रिटन वर्क पे। अगर आप लेटर्स पे, वर्ड्स पे ध्यान दोगे कि ए है, अगर कह रहा हूँ तो मैं ए लफ्ज़ आएगा तो ए की आवाज़ आनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप डी ट्रैक हो जाओगे। वोवल्स के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर आपने साउंड पे ध्यान रखना है, वो लफ्ज़ आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, साउंड आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वोवल ऑफ सेकंड प्लेस इज ए। कौन सा, ए। अब जहाँ पर ए की आवाज़ आएगी वहाँ पर हमने क्या लगाना है, हैवी डॉट लगाना है। ठीक है, जहाँ पर ए की आवाज़ आएगी, ए की आवाज़ आएगी, वहाँ पर हमने क्या लगाना है, ए। अगर स्ट्रोक से लिखना, पहले स्ट्रोक ही है, अगर स्ट्रोक से पहले आ रही है तो पहले हैवी डॉट लगाएंगे, बाद में आ रही है तो बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये लफ्ज़ देखो, एप। एप में किस किस की साउंड आ रही है, ए की आ रही है और पी की आ रही है। ठीक है, ई की तो नहीं आ रही। स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, सुनना है आपने। एप, ए की और पी की। तो इसमें से स्ट्रोक कौन सा है, पी है। तो पहले आपने फर्स्ट सेकंड प्लेस है तो इसलिए जो स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन आ गया, पी। अब ए की साउंड पी से पहले आ रही है या बाद में आ रही है, पहले आ रही है ना, एप। तो क्या करेंगे, मिडल में, दरमियान में हैवी डॉट आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैवी डॉट से। तो इसलिए दरमियान में, मिडल पे, दरमियान के अंदर आ गया ए। अब बे, बे में किस किस की साउंड आ रही है, बी की और ए की। तो बी स्ट्रोक पहले लिखेंगे। अब ए की साउंड बी के बाद आ रही है, पहले आ रही है, बाद में आ रही है, बाद में हैवी डॉट लगा दिया। एज, एज में किस किस की आ रही है, ए की आ रही है और जे की आ रही है, जे लिखा। अब ए की साउंड पहले आ रही है, पहले डॉट आ गया। अब पेड, पेड में किस किस की आ रही है, पी, ए और डी की। पहले स्ट्रोक लिख लेने हैं, स्ट्रोक कौन कौन से हैं, पी और डी। पी स्ट्रोक लिखा, ज्वाइन करके डी लिख दिया, पी और डी। अब ए की साउंड किसके बाद आ रही है, पी के बाद आ रही है ना, पेड। तो ए के, पी के बाद हैवी डॉट लगा दिया। इसी तरह बेब, बेब में किस किस की साउंड आ रही है, बी, ए और बी की। तो बी और बी, फिर ए की साउंड पहले बी के बाद आ रही है तो मिडल में, दरमियान में लगाना है। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, टेप, टी, ए और पी। स्ट्रोक कौन कौन से हैं, टी और पी लिख दिया, ए की साउंड टी के बाद आ रही है, टी के बाद डॉट लगा दिया। ठीक है, मज़ीद अब आपकी बुक में डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे भी हैं ये, तो आपने इधर से भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, लेकिन अपने पास से भी वर्ड्स नहीं बनाने, अभी आपने सिर्फ वही याद करने हैं जो बुक पे दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वोवल इज एह। मैंने आपको कहा था ये ई नहीं है, एह की साउंड है। तो आप अपनी वर्डिंग के लिए इसको ऐसे लिख लो, या जैसे भी आपको आसानी लगती है, एह की साउंड। अब जहाँ पर एह की साउंड आएगी उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, लाइट डॉट से। उसको हैवी डॉट से था, ये लाइट डॉट से। फॉर एग्जाम्पल, एज, एज स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना। एज में किस किस की साउंड आ रही है, एह की और जे की। जे आया, एह की साउंड जे से पहले आ रही थी, पहले लाइट डॉट आ गया। डेट, डी, एह और टी, डी और टी आ गया। एह की साउंड डी के बाद आ रही है, डी के बाद लाइट डॉट आ गया। पेप, पी, एह और पी, पी और पी, एह की साउंड पी के बाद आ रही है, लाइट डॉट। जेट, जे, एह और टी, जे और टी, एह की साउंड जे के बाद आ रही है तो जे के बाद लाइट डॉट आ गया। आगे शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म का बेसिकली कंसेप्ट नहीं होता, ये आपने याद रखने होते हैं कि जैसे कि ये पहले क्या था, स्ट्रोक बी था ना, अब इसे क्या पढ़ना है, बी, ई वाला बी पढ़ना है। टी लिखोगे तो
तो अब इससे आपने क्या याद रखना है, टी इट सॉरी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह ज़बानी याद रखना है। डी को अब क्या पढ़ना है, डू, जहाँ भी डी लिखा होगा अकेला वो क्या क्या डू। जे को क्या लिखना है, विच, लाइन पे डॉट लगाओगे तो दा, छोटा सा इस तरफ टिक टू, गहरा करके लगाओगे तो TWO2 या TWO2, सीधा करके इस तरह लगाओगे तो बट, इस तरह लगाओगे तो हु, और टू डू। अब ये टू डू को ज्वाइन करके ये टू और ये डू ज्वाइन में आप पता है पेंसिल नहीं उठाते होते, डू टू डू। बट विच, बट किधर गया, ये बट और ये विच, इन दोनों को ज्वाइन करना है, बट विच। ठीक है, अभी मैंने ना स्टूडेंट आपको बताया कि दा के लिए डॉट लगाना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर दा शुरू में आ रहा है तो आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है। अगर दा बाद में आ रहा है किसी लफ्ज़ से, फिर दा के लिए क्या लगाना है, छोटा सा टिक लगाना है। शुरू में आए तो डॉट, बाद में आए तो टिक। जैसे टू दा, ऊपर ये टू लिखा हुआ है हमने, ये टू, ये दा, बी दा, बी दा के टिक, डू दा, ये डू, ये देखो ऊपर डू पड़ा सा, और दा के लिए टिक, विच दा, विच दा, पे, पी ए और दा के टिक, पी दा के टिक, ए के लिए डॉट आ गया। ठीक है, पेड, पेड में किस किस की साउंड आ रही है, पी ए और डी की, पी और डी, दा के लिए टिक आ गया, और ए की साउंड पी के बाद आ रही थी, पी के लिए डॉट आ गया। बेसिकली मैंने क्या बताया, शुरू में आए तो दा के डॉट, बाद में आए तो टिक लगाना। अब सवाल आपके माइंड में ये रेज हो रहा होगा, टिक लगाना किस तरफ है, कभी इस तरफ लगाया, कभी इस तरफ लगाया हुआ, जिस तरफ से स्ट्रोक आ रहा हो। अगर लेफ़्ट से आ रहा है, पहले ये देखो लेफ़्ट से आ रहा है तो लेफ़्ट की तरफ, ये भी लेफ़्ट से आ रहा है तो लेफ़्ट की तरफ, और अगर राइट से आ रहा है तो राइट की तरफ। लेकिन जो वर्टिकल होते हैं सीधे, उनके साथ आपने याद रखना है राइट पे आना। लेफ़्ट से आ रहा है तो लेफ़्ट की तरफ, राइट से आ रहा है तो राइट की तरफ, टिक। लेकिन जो वर्टिकल होते हैं उनके साथ राइट साइड पर आएगा। इसी तरह कुछ पंक्चुएशन है, छोटे में फुल स्टॉप को ऐसे लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन डाल के नीचे क्रॉस, एक्सक्लेमेशन में अलिफ डाल के नीचे क्रॉस, इससे ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाइफन के लिए ये इक्वल लगाया जाता है, और डैश को ऐसे रिप्रेजेंट, और पैरेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, उसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे लगा के ऊपर ये लाइन लगा देनी होती है। ओके स्टूडेंट, आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इसको लाइट नहीं लेना। अगर इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे, फ़ौरन कमेंट्स के अंदर पूछ लिया करो, मैं आपको बता दिया करूँ, क्योंकि ये एक स्किल है, तो इसलिए आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको ये स्किल आएगी। ओके, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर।